जी जो है ना क्लास 5वां में है ना हिस्ट्री में फेल हो गए थे, इसलिए उनको नहीं पता है इंडिया में अभी जो है ना पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। एक देश चाय बेचते सभी ने चाय बेचते किसी ने देखा, देश बेचते हुए सब कोई देख रहा है, फिर भी कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। किस कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ये कैसे कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार इंडिया का अपना जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी खतरे में। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है एक टर्म और 4 तारीखों को पता चलेगा। होली या दिवाली दोनों एक ही दिन मनने वाला है। पूरा हंगामा हो जाएगा एकदम। होली दिवाली मना लेना है उसी दिन। जेडीयू अब समाप्त होने वाली है। रीजन पता क्या है? आप प्रधानमंत्री के साथ उस पे जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आपके पार्टी का एक झंडा नहीं है, आप क्या नौकरी देंगे? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पटना आने वाले हैं और पटना के अलावा वो बिहार के कई जिलों में जाकर के चुनाव का प्रचार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में एक बयान दिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो है वो सबकी संपत्तियों का एक्सरे करने वाली है। कांग्रेस जो है वो लोगों की संपत्तियों को एक तरीके से छीनने वाली है। ये बयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लोगों से जानेंगे कि कितना सहमति रखते हैं, कितना जो है प्रधानमंत्री के आने से खुश है, क्योंकि एक बार फिर पटना में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसके अलावा कई जिलों में भी जाएंगे, तो लोग से जानेंगे क्या लगता है कि देश में जो लगातार विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान मोदी जी खत्म करें, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार बना तो वो सबका संपत्ति खत्म कर देगी, कौन सही कह रहा है? कांग्रेस ही सही कर रहा है। कांग्रेस सही कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबकी संपत्ति का एक्सरे कर देगी। वो झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने की आदत है, तो कभी सच्चाई नहीं बोल सकते। इंडिया की सरकार बनेगी, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पैसा पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत उलझन में है, परेशान में है, नौकरी चाकरी सब बेरोजगार हो गया। जैसे भी हो देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमित शाह बोले हैं कि मुश्किल से मुश्किल अगर 100 सीटें भी अगर निकाल ले लो तो बहुत बड़ी बात होगी। कौन? गठबंधन इंडिया को 400 200 300 से सरकार बन के जा गई। मोदी जी 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं और आप कह रहे हैं 200 सारी सीट में आए। 220-30 के अंदर। नीतीश कुमार भी साथ में है बिहार में 40 नीतीश कुमार कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ये कैसे कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, खास के भागे हैं कि रास्ता बनाएंगे। जी मोदी जी नीतीश जी भागेंगे। कहाँ भागेंगे? बिहार आ जाएंगे, आईडी में आ जाएंगे, फिर पलटेंगे। हाँ पलटूराम है वो। बोलते हैं कि आप मोदी जी से कि विश्वास कीजिए। ना अब मुझे विश्वास है, 2 बार विश्वास हो चुका। 2 बार विश्वास हुआ, तीसरा बार विश्वास नहीं। किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा हो रहा है युवा को? एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबकी संपत्ति का एक्सरे कर देगी, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रही है कि संविधान खत्म हो रहा है। देखिए संविधान बात तो सही बोल रही है, इंडिया गठबंधन जो है ना, संविधान जो है ना, अपना जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी खतरे में। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है एक टर्म और तो इंडिया में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडिया में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो भी राइट है, फंडामेंटल राइट से लेकर के सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो ये बार भाजपा के नेता कहते हैं कि भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है वो कोई खत्म नहीं कर सकता है। देखिए ये जो बोल बस संशोधन होता है। एक क्या होता है ना, कथनी और करनी दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो बीजेपी के कोई भी नेता है ना, वो बैठ करके वो पिछले 10 साल में क्या काम किया ना वो सिर्फ बता दे। बीजेपी अगर बोल रही है कि हम सत्ता में आएंगे, पिछले 10 साल काम किए, तो एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करती है? वो हेल्थ सिस्टम पे बात क्यों नहीं करती है? हमसे ज़्यादा IIT IIM बनाए हैं, हमने लोगों को रोजगार देने का अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीमें निकाली हैं। नहीं मोदी जी तो कह रहे हैं। मोदी जी जो है ना क्लास 5वां में है ना हिस्ट्री में फेल हो गए थे, इसलिए उनको नहीं पता है इंडिया में अभी जो है ना पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है और जो दर है ना 20.9 है बेरोजगारी रेट। तो मोदी जी को इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए पहले। और भी लोग हमसे भी जानेंगे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है, किस पर भरोसा हो रहा है आप लोगों को? जो भी सरकार आए रोजगार दे, हम लोग रोजगार पे भरोसा करेंगे, बेरोजगार वाले सरकार पे कोई भरोसा नहीं है।
बस। मोदी जी पे भरोसा नहीं करेंगे, बोल रहे कांग्रेस संपत्ति का एक्सरे कर देगी आपको। 10 साल से इतना रोजगार दे दिया कि सभी बच्चे रोजगार लेके एकदम सब ले रहे हैं बस। हम लोग यूपी से बिहार में घूम रहे एक्सरे कर देगी। हैं, हम लोग यूपी से बिहार में घूम रहे हैं। हमारे बाबा जी इतना रोजगार दे दिया कि हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। हाँ, यूपी से है, हम यूपी से हैं। हाँ, वहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ को लोग बोलते हैं कि बुलडोजर बाबा है, मॉडल है एक। हाँ, बाबा जी है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को इतना रोजगार मिल गया कि हम लोग अन्य राज्य में जा रहे हैं। रोजगार यूपी में भी नहीं मिलता है, बिहार आना पड़ता है। अब यूपी में अगर रोजगार मिलता तो हम बिहार में क्यों आते? बिहार में तो नीतीश कुमार ही दे रहे हैं, उनके गठबंधन के मतलब बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही, दे रहे हैं तभी तो हम लोग आ रहे हैं, मौका मिल रहा है। अगर बाबा जी देते तो हम लोग क्यों आते हैं बिहार में? तो क्या लगता है कि इस बार किस पर भरोसा है आपको? हम लोग को देखो रोजगार चाहिए, और बाबा जी भी लगभग करके 10 साल हो गए, मोदी जी हमारे भी, नरेंद्र जी वो भी 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को रोजगार बहुत बढ़िया नहीं मिला, संतुष्ट नहीं है। और जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, अब ऊँट के मुँह में मान लीजिए जीरा के बराबर है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है, उसी हिसाब से वैकेंसी भी निकलनी चाहिए ना। तो हम लोग को रोजगार चाहिए, वही सरकार हम लोग के लिए, युवाओं के लिए अच्छी रहेगी। और इससे आगे हम लोग नहीं कुछ बोलना कौन सा चाहते। नेता अच्छा लगता है? अब नेता हम लोग को जो रोजगार देगा वही नेता अच्छा लगेगा। आपको बताइए कौन से नेता है, कौन से नेता का जो छवि है वो सही लगता है? अब नेता का है कि काम कर सकते हैं? अगर हम लोग नेता का नाम ले रहे हैं विद्यार्थी के जीवन में, हम लोग का इनकाउंटर हो जाएगा। हाँ, ये तानाशाह सरकार है, हाँ। सीधी बात है। और आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो लोग हैं और भी लोगों से जानेंगे क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है, किस पर भरोसा हो रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक्सरे कर देगी सबकी संपत्ति का। देखिए, भरोसा सुनिए, जो भरोसा बोले ना, भरोसा का बात, भरोसा हमको किसी पे नहीं है, किसी पे हमको विश्वास है। हम भरोसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा वाला काम नहीं करते हैं। भरोसा कौन देता है? कांग्रेस देगा। वो भरोसा देता है, भरोसा दे के और साइड हो जाएगा, मगर ये क्या करेंगे, विश्वास दे के काम कर देते हैं। क्लियर बात है। और सरकार 4 तारीखों को पता चलेगा, होली या दिवाली दोनों एक ही दिन मनने वाला है। पूरा हंगामा हो जाएगा एकदम, होली दिवाली मना लेना है उसी दिन, जितना जश्न होगा क्लियर कर देना है। बीजेपी का सरकार फिक्स है एकदम, बस जनता सब देखेगा। कह रही है कि अगर भाजपा आ गई तो अगला बार से इलेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिलेक्शन इलेक्शन चुनाव काहे नहीं होगा? चुनाव तो हर एक 5 साल का बाद तो होना ही है, चुनाव नहीं ना रुकेगा। की बार भाजपा को अगर मौका दे दिया गया इस तरीके की बात, इंडिया गठबंधन के कब तक कई नेता हैं जो बोल रहे हैं। अब की बार का जो 5 साल का निर्णय है ना, ये बीजेपी वाला बहुत कठिन से लिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव, अगर मोदी जी डरे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज रात में यहाँ आ रहे हैं पटना में, पता है ये आपको? तो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बिहार से डरे हैं, इतना किसी स्टेट में नहीं जाते जितना बिहार में आते हैं। तो अगर जो बिहार से डर गया वो बिहार में आएगा कि बिहार से बाहर भागेगा? नहीं, वो चाहते हैं कि यहाँ का वोट मिले उनको, इसलिए बार बार आ रहे हैं। उनको डर है कि इस बात का कि बिहार में वोट नहीं उनका। वो वोट के लिए नहीं आ रहे हैं बिहार में, वो आ रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आते कि हमारे प्रधानमंत्री जी का दिखाया, कैमरामैन फोकस करो, ये है प्रधानमंत्री बनने योग्य, ये है। और काम देख रहे हैं ना, देख लीजिए, टोटल काम है इसमें, देख लीजिए एकदम काम का कमी प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, इनके बहुत बड़े हम भक्त हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 3-4 दिन पहले ना, आप देखे थे ना, बिना पैसा का भीड़, कोई पैसा वाला भीड़ नहीं, सब लोग अपना अपना काम छोड़ के गए थे। अरे कौन आ रहा है भाई? तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसलिए 4 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि लोग जो है वो क्या चीज? 4 को इंडिया गठबंधन आ रही है। आ रही है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आ रही है 4 को, बिल्कुल आ रही है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आपके घर में रखा हुआ है ना, आप उठा के ला दीजिएगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, मेरा अकेले का मकान थोड़ी है, ठीक है? तो मारे जाएंगे सब गिन गिन के, चाहे आप हैं, हम किसान मजदूर और कोई भी है। कौन मारेगा? मारेगा कौन? ठीक है, किसानों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? क्या हुआ आप बताइए ना, आपको पता है ना? आपको पता होना चाहिए ना, किसान धरना दे रहे, आप थे वहाँ पे। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमा के आप थे, आपके घर की अगर बहन बेटे हो तो आप क्या कहते हैं वहाँ पे? अच्छा, पर एगो यही चीज आप लोगों के नजर में है। और जो काम कर दिया है, युवा बेरोजगार है, काम किया वो नहीं क्या बताइएगा। काम किया वो नहीं बताइएगा। क्या काम किया? लोग हैं और आपस में समर्थक है, भिड़ रहे हैं एक दूसरे से बात करते करते, और लग रहे हैं एक दूसरे से झगड़ जाएंगे। झगड़िए नहीं कीजिए 2014 से। ये जो कहते हैं ना बीजेपी वाले, कहते हैं जो सुनो मेरी बात, 14 से तुलना कीजिए कांग्रेस। एक बात बता दो, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुनो। ये जो बन रहे हैं शरीफ, ठीक है, ये जो बन रहे हैं नवाब शरीफों के, इन्होंने पहले सूर्य कत्लेआम किया था, ठीक है? ये बात याद रखना, बीजेपी सब कुछ कर रही है और यही सब कुछ करेगी।
बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आपके पूरे शरीर पूरे जो संपत्ति है उसका एक्सरे कर देगी। जैसे शरीर का एक्सरे होता है वैसे अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी संपत्ति का एक्सरे कर देगी पूरा। बॉडी का एक्सरे कर देगी? नहीं, क्या कहा आपने? संपत्ति का एक्सरे कर देगी। एक कहाँ पर लिखा? कोई बीजेपी का कोई बंदा बताएगा मुझे कहाँ लिखा है? अरे मोदी जो बहुत कुछ बोलते, मोदी जी बोलते हैं मैंने चाय बेचता था, मैं मगरमच्छ से लड़ा था, मैंने क्या किया उन्होंने? एक देश चाय बेचते सभी ने चाय बेचते किसी ने देखा? देश बेचते हुए सब कोई देख रहा है, फिर भी कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, युवाओं का मुद्दा कोई नहीं उठाने के लिए राजी, किसानों का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, महिलाएं असुरक्षित कोई उठा रहा है मुद्दा। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे बीएसएड का पेपर देना, कोई मुद्दा उठा रहा है यूपी में? आप यूपी से हैं? जी यूपी से हूँ मैं। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई मुद्दा उठा रहा है? नहीं उठा रहा है ना। मुद्दा ये भी तो उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग तो बोलते हैं कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए और आप सीएम कैसे चाहिए? पेपर लीक के मामले में योगी जैसा सीएम चाहिए हमें? पेपर लीक कितना हो रहा है यूपी में? एक युवा है बेरोजगार घूम रहा है, उसकी कोई भावनाएं नहीं है। हम 22-23 साल के होकर मम्मी पापा से पैसा मांगते हो, हमें शर्म आती है कि पापा हमको पैसा दो, हमें खर्चा चाहिए। ये सीन चल रहा है। बात करते हैं आप 400 पार आ रही है, कैसे 400 पार आ रही है बीजेपी? मोदी जी बोल रहे हैं मोदी मोदी जी के बोलने से क्या होता है? मोदी जी नहीं खुलेगा वो। अरे मोदी जी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों अगली बार जब 15 लाख आपके खाते में आए, आप युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन वाले लोग। कहाँ गुमराह करने की कोशिश कर? उन्होंने तो पूरा अपना बायोडाटा मैनिफेस्टो बना के दिया कि हम जून से पेपर, अगस्त से पेपर कराएंगे, दिसंबर तक। उनकी अपनी अलग अलग पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की, उनके मैनिफेस्टो में मैचिंग नहीं है कुछ। कोई बात बताओ, 28 पार्टी बीजेपी में है, 42 पार्टी इंडिया बीजेपी में है, 28 पार्टी इंडिया गठबंधन में। ज्यादा पार्टी किस में है? इंडिया गठबंधन बीजेपी में है। इसमें पार्टियों की बात नहीं है, बात है कि दो पार्टियां हैं अगर इंडिया गठबंधन की, अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है, क्या एक साथ एक दूसरे से डिस्कस करके नहीं? क्योंकि अपने दम पर ये बोल देना, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, वहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं क्या? जैसे मोदी जी ने कहा कि मोदी जी के एक सांसद है, कई सांसदों ने कहा हम संविधान बदल देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा हम संविधान में, क्या मोदी जी इस बात को मानते हैं मोदी जी कि संविधान बदल देंगे? जब मोदी जी के दो नेता, एक तेजस्वी यादव एक राहुल गांधी, दोनों इस वक्त विपक्ष के सबसे दमदार चेहरों में से कह लीजिए नेताओं में से, तो दोनों जाने वही क्यों नहीं? और राहुल गांधी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब हैं विपक्ष के अच्छे दावेदार। हाँ। तो क्या दिक्कत है? बिहार में तेजस्वी और केंद्र में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, ये दो लोग नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन दोनों में कहीं मैचिंग नहीं दिख रही। ये आरोप लगा रही है। क्यों नहीं मैचिंग दिख रही है? मैचिंग क्यों नहीं? 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कौन कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि तो तेजस्वी ने नहीं दिया बिहार में नौकरी, टीचर में नौकरी तेजस्वी ने। वो तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम दिए हैं, मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना वैकेंसी तो नहीं। मैं बताऊं जेडीयू अब समाप्त होने वाली है। रीजन पता क्या है? आप प्रधानमंत्री के साथ उस पे जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आपके पार्टी का एक झंडा नहीं है, आप क्या नौकरी देंगे? अब बताइए। जेडीयू का रोड शो चल रहा था, जेडीयू का एक चुनाव चिन्ह था उस दिन, प्रधानमंत्री के साथ थे, क्या नाम है इनका, नीतीश कुमार, चेहरा एकदम गिरा। क्या मतलब क्या करेंगे अभी? कमल लेके ऐसे कर रहे हैं, अब लाचार है ना। कहते हैं कि अब जेडीयू का अंत है, जेडीयू की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वोट मांगने के लिए गए हुए थे उनके रविशंकर प्रसाद के लिए, वो उनका चुनाव चिन्ह कमल है। मुझे एक बात बताओ कि जब आप इंडिया गठबंधन का कहीं वो रोड शो होता है, अगर सपा के साथ होता तो फिर कांग्रेस का भी वहाँ पे होता है। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ है? ठीक है, लेकिन अब वही है कि अगर जाए तो जाएगा, लूटे तो मैं ही, तो वही हाल, जाए तो जाएगा, बेचारे लूट तो चुके ही हैं, तो कुछ नहीं कर सकते नीतीश कुमार ना। उनका यूपी में किसकी सरकार आ रही है इस बार? यूपी में सपा आ रही है। किसकी ज्यादा? कांग्रेस आ रही है। अच्छा, हाँ। बुलडोजर बाबा का क्या हाल है? बुलडोजर बाबा क्या हाल है? बुलडोजर बाबा के भी हाल भी ये है कि बुलडोजर बाबा अगर बुलडोजर पे चलाते अब उसके खुदे पे चल जाएगा बुलडोजर बाबा जितना दूसरे पे चलाए हैं, गरीब जनता पे बुलडोजर चलाए हैं, अब उसके खुदे पे बुलडोजर चलेगा। सपा चलाएगा उस पे बुलडोजर, जितना वो गरीब लाचार को मतलब बुलडोजर चलाया, अब उसके खुदे पे बुलडोजर चलेगा। लखनऊ में अकबरपुर करके एक रोड है, ठीक है, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा था, वहाँ की महिलाएं रो रही थी। योगी बाबा ने सुना इनके, जब पार्टी के नेता कोई पार्टी का नेता इनका वो अगर कुछ गलत करता है तो ये लोग नहीं बोलते हैं, अदर पार्टी को कुछ गलत करता है सबसे पहले बुलडोजर चला दो। कहाँ का नियम है भाई? और अगर किसी का बेटा गलती कर रहा है तो उसके बाप को गलती नहीं मिलनी चाहिए ना इस चीज़ का। चलिए, तो लोग थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस पर आखिर ज़्यादा भरोसा है लोगों को, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो सबके संपत्तियों का एक्सरे करने वाली है, या फिर जो इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रही है कि अगर भाजपा का सरकार एक बार और बन गया तो भाजपा संविधान को खत्म कर देगी, इस पे
कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या लग रहा है कि कौन से नेता जो है वो सही बात कर रहे हैं, किन पर भरोसा है, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। और हमें कुछ लोग जो है वो यूपी के मिल गए, कुछ छात्र थे जो यूपी से आए हुए थे बिहार में एग्ज़ाम देने के लिए, और वो कह रहे हैं कि इस बार न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी में भी बीजेपी की जो है वो हालत ख़राब है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी करके दिखाएंगे। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं और हम लोग वापस से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।